आज हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बारे में अध्ययन करेंगे कि सम्राट का क्या अभिप्राय है, राजमुकुट का क्या अभिप्राय है और ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। इसके विषय में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था के दो रूप पाए जाते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। ब्रिटेन के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जिसके बारे में हम आगे जब अमेरिका के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे तब देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो रूप पाए जाते हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाममात्र की कार्यपालिका। और इसमें कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और कार्यपालिका का कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। तो ब्रिटेन के अंतर्गत संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था है और यहाँ कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक या नाममात्र का प्रधान और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान। तो देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो नाममात्र का जो प्रधान होता है वो होता है। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र का ही होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। इसलिए सम्राट को कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं, किंतु उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में देखें तो वर्तमान समय में ब्रिटेन के अंतर्गत सम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय वहाँ की सम्राज्ञी है। ब्रिटेन में आज भी सम्राट विद्यमान है, लेकिन व्यवहार वहाँ लोकतंत्र है कि सैद्धांतिक रूप से तो राजतंत्र है कि राजा है, लेकिन व्यवहार में देखें तो वहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटिश इतिहास में एक ऐसा भी समय रहा जब सम्राट वास्तविक शक्ति उसके पास थी, वह वास्तविक शासक होता था। उसकी शक्ति असीमित थी, निरंकुश थी, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। वह राज भी करता था और शासन भी करता था। ऐसा एक समय था। उस समय सम्राट और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। जब राजा के पास असीमित शक्तियाँ थी तो उस समय सम्राट और राजमुकुट के बीच कोई अंतर नहीं था और राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकारों एवं विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था कि राजा के पास जो अधिकार थे, राजमुकुट के जो अधिकार थे, उसका प्रयोग सबका प्रयोग राजा के द्वारा किया जाता था, सम्राट के द्वारा किया जाता था। किंतु आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं और राजा तथा राजमुकुट में अंतर माना जाने लगा है कि दोनों में अंतर है। आज का सम्राट वास्तविक शासक नहीं है और वह शासन का केवल संवैधानिक प्रधान है, वह राज करता है और शासन नहीं करता। सम्राट की स्थिति एवं उसके अधिकारों में यह परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ, वरन इतिहास के लंबे काल के दौरान हुआ कि जो सम्राट था उसके पहले असीमित शक्तियाँ थी, तो धीरे धीरे उन असीमित शक्तियों को सीमित किया गया और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा सम्राट का पद संसद के अधीन कर दिया गया एवं राजा तथा राजमुकुट में भेद किया जाने लगा। और अब आधुनिक समय में राजा के दो स्वरूप हो गए हैं कि प्रथम राजा व्यक्ति के रूप में और द्वितीय राजा संस्था के रूप में। पहले को सम्राट और दूसरे को राजमुकुट कहते हैं। कि सम्राट क्या है, सम्राट कैसे कहते हैं? तो सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर वंशानुगत आधार पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है एवं औपचारिक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसे सम्राट कहते हैं। अब देखते हैं राजमुकुट क्या है, कि राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, राजमुकुट किसे कहते हैं। तो राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक है।
जिससे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। अर्थात राजमुकुट राज सत्ता का वह प्रतीक है जिससे सम्राट राजपद ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर धारण करता है। किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ को भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। तो ये राजमुकुट के अंतर्गत आते हैं। और इसके बारे में प्रोफेसर ऑव सम्राट की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण, कि जिसमें राजा, मंत्री और संसद शामिल हैं। यह वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियाँ तथा विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। ये प्रोफेसर पाउल ने राजमुकुट के बारे में बताया है। और प्रोफेसर मुनरो ने राजमुकुट को एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहा है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता है। ये कहा है किसने? मुनरो ने। अब संक्षेप में देखें तो राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है जिससे अभिप्राय राजा, मंत्री तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसको सम्राट की समस्त शक्तियाँ तथा विशेष अधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित हो गए। वस्तुतः देखें तो राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से, क्राउन जिसे राजमुकुट कहते हैं, सबसे शासन की शक्तियों के कुलयोग का बोध होता है और यह कार्यपालिका का पर्यायवाची है। तो हमने देखा कि सम्राट किसे कहते हैं और राजमुकुट कैसे कहते हैं। अब सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, कि दोनों में अंतर क्या है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में विद्वान ग्लैडस्टोन के अनुसार कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण राजा और राजमुकुट का भेद है। ये ग्लैडस्टोन ने कहा है कि राजा और राजमुकुट का भेद महत्वपूर्ण है। यथार्थ में सम्राट या राजा वह व्यक्ति होता है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट या क्राउन होता है, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। प्राचीन काल में सम्राट राजमुकुट का था तथा राजमुकुट ही सम्राट था। जो प्राचीन काल में था, जब राजा की शक्तियाँ असीमित थी तो उस समय सम्राट ही राजमुकुट था, राजमुकुट ही सम्राट था। दोनों एक थे, इनमें कोई भेद नहीं था। लेकिन जब राजा की शक्तियाँ सीमित कर दी गई और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती गई तो सम्राट और राजमुकुट में भेद उत्पन्न हो गया, भेद पैदा हो गया, दोनों में अंतर आ गया। और राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं करता था जब राजा के पास ऐसी शक्तियाँ थी। लेकिन राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के फलस्वरूप राजा व राजमुकुट के भेद का बड़ा महत्व हो गया है। अब दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि पहले देखें कि सम्राट या राजा एक व्यक्ति होता है तथा राजमुकुट एक संस्था है। कि किंग एक व्यक्ति है और क्राउन एक संस्था है। सम्राट तथा राजमुकुट में एक बड़ा अंतर यह है कि सम्राट एक व्यक्ति है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्राउन रूपी संस्था में सम्राट, मंत्री एवं संसद तीनों सम्मिलित हैं। अब देखें कि सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। कि सम्राट एक व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मरता है, इसलिए वो कैसा है? अस्थायी है। मानव होने के नाते उसके साथ अनन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं लगी हुई होती हैं। उसे सिंहासन हटा भी सकते हैं और वह स्वयं भी सिंहासन का त्यागपत्र कर सकता है। कौन? सम्राट। कि अगर सम्राट सही तरह से कार्य नहीं करेगा
तो उसे सिंहासन से हटाया भी जा सकता है, और राजा या सम्राट चाहे जब अपनी सत्ता को छोड़ भी सकता है। परंतु राजमुकुट स्थायी या अमर है, क्योंकि वो एक संस्था है, कोई व्यक्ति नहीं। और राजमुकुट एक संस्था है जो कभी जन्म ग्रहण नहीं करती और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है, इसलिए वो क्या है, अमर है। और इसके बारे में ब्लैक स्टोन ने लिखा है कि हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं, लेकिन सम्राट ने सबसे अधिक जीवित रहता है। कि उन्होंने कहा कि हेनरी, एडवर्ड, जॉर्ज ये क्या है, व्यक्ति हैं, ये मर सकते हैं, लेकिन जो सम्राट का पद है वो जीवित रहता है। ये किसने कहा, ब्लैक स्टोन ने कहा है। इसका अभिप्राय है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है, परंतु उसका पद, जिसे राजमुकुट कहा जाता है, अमर है या स्थायी है। इसलिए इंग्लैंड में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। इसका भी यह अर्थ है कि यद्यपि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर गया है, परंतु उसका राजमुकुट सदा अमर है। आगे देखें तो राजा मूर्तिमान है और राजमुकुट अमूर्त। कि राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है, राजमुकुट एक अमूर्त विचारधारा है, वह हमें दिखाई नहीं देता। अब सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है। कि सम्राट का रूप कैसा है, व्यक्तिक है, और राजमुकुट का रूप कैसा है, सामूहिक है। क्योंकि सम्राट एक व्यक्ति होता है और राजमुकुट एक संस्था है। संस्था होने के नाते कैसी हो गई, वो सामूहिक हो गई। और राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है। सामूहिक इसलिए है कि उसका जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो एक व्यक्ति के द्वारा न करके अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उसे सामूहिक कहते हैं। तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद भी है, मंत्रिमंडल भी है और लोक सेवक सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। ये भी एक अंतर है कि प्राचीन काल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली था, कि सारी शक्तियां सम्राट के पास थी। लेकिन प्रजातंत्र की दिशा में संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का ह्रास हो गया, पतन हो गया, और सम्राट के हाथ से शासन की शक्तियां निकलकर मंत्रिमंडल तथा संसद को प्राप्त होती रही। वर्तमान समय में वास्तविक प्रशासन में सम्राट की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी सम्मिलित है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ में शक्तियां निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती रही हैं और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली हो गया, क्योंकि सारी शक्तियां जो राजा के पास थी वो किसके पास चली गई हैं, राजमुकुट के पास। इसलिए वास्तविक प्रशासन में सम्राट की शक्तियां बहुत कम हैं, वह शक्तिहीन है, और राजमुकुट है वो सर्वशक्तिशाली है। और राजा राजमुकुट का अंग है, राजमुकुट सैव्य है, कि राजा राजमुकुट का अभिभूत अंग है। उसके अतिरिक्त मंत्री परिषद तथा संसद मिलकर राजमुकुट का निर्माण करते हैं। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा सामान्य जनसाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा करता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि सम्राट का क्या अर्थ है, राजमुकुट का क्या अभिप्राय है, और सम्राट या किंग और राजमुकुट या क्राउन में क्या अंतर है, इसके बारे में अध्ययन